Hello, welcome to Square Classes. Logic microoperation. In previous lecture we have studied arithmetic microoperation. Today our topic is लॉजिक माइक्रोऑपरेशन, यानी आज हम पढ़ेंगे लॉजिक माइक्रोऑपरेशन। तो लॉजिक माइक्रोऑपरेशन क्या होता है कि बिट मैनिपुलेशंस के ऊपर जो नॉन न्यूमेरिक डाटा के ऊपर जो ऑपरेशंस लगते हैं उनको बोलते हैं हम लॉजिक माइक्रोऑपरेशन। वो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? और एंड नॉट एक्सोर। और यानी कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नॉट यानी नॉट जो भी, जैसे 1 है तो 0, 0 है तो 1। एक्सोर हमारा क्या होता है? ए बी बार और ए बार बी, इनका दोनों का एडिशन। ये होते हैं हमारे लॉजिक माइक्रोऑपरेशन। ये किसके ऊपर परफॉर्म होते हैं? ग्रुप ऑफ बिट स्टोर्ड इन रजिस्टर। जो रजिस्टर में डाटा है उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? वेरिएबल ट्रीटेड एज वेरिएबल। ईच बिट जो है वो हमारी किसकी तरह? एक वेरिएबल की तरह। बिट कौन सी होती है? जैसे 1 है, ये 1 क्या एक 1 बिट है, ये एज ए वेरिएबल इसमें हम लेते हैं किसमें? लॉजिक माइक्रोऑपरेशन में। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा कौन सा है? और माइक्रो ऑपरेशन। और माइक्रो ऑपरेशन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? R1 और R2 और किस में स्टोर कर देंगे? R3 में। अब हम बात करते हैं R1 रजिस्टर में भी कोई डेटा है, R2 रजिस्टर में भी, उनका दोनों का और ऑपरेशन यानी एडिशन होकर R3 में शिफ्ट करना क्या कहलाएगा? और माइक्रो ऑपरेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने R2 में डेटा, R1 में डेटा है हमारा 101 101 एंड R1 में हमारा क्या डेटा है? 101 101। ये R1 में हमारा डेटा है। इसमें हमने दो कंडीशन ले ली हैं, बिफोर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन। सेकेंडली हमारा है 100 R2 में, यानी ये दो रजिस्टर हैं, इन दोनों का हमें क्या करना है? और करना है, और वो R3 में चला जाएगा। तो जैसे ही R3 में ये जाएगा, ये क्या है? सबसे पहले R1 में है, R2 में। R3 हमारा क्या था? एक ब्लैंक था, एम्प्टी रजिस्टर है, इसमें कुछ नहीं। इसमें क्या करना? हमें रिजल्ट को स्टोर करना है जो इसके ओर से आएगा। इन दोनों का और करते हैं तो कैसे आएगा? यानी कि एडिशन। 1 1 का क्या होता है? 1, दैट इज द कैरी भी हमारा क्या रहेगा इसमें? और में हमारा क्या होता है? और की टेबल देख लेते हैं पहले। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और इसका और में हमारा क्या आएगा? इन दोनों का 0, इसका 1, इसका 1 और इसका 1। ये हमारा क्या होता है? और ऑपरेशन। तो 1 1 का हमारा 1, 0 0 का 0, थर्ड में क्या है? 1 और 1 का 1। इसके बाद हमारा 1 और 0 है, देन 1, देन 0 1 का 1 एंड 1 1 का हमारा 1। तो ये हमारा क्या आ गया है? और जो लॉजिक और था हमारा, और गेट से जो भी एग्जीक्यूशन आता था, आउटपुट आती थी, वो हमारी यहाँ पे आ गई आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब हमने क्या किया? यानी इन दोनों का और कहाँ स्टोर कर दिया? R3 में। ये हमारा और माइक्रो ऑपरेशन था। ऐसे ही हम करते हैं एंड माइक्रो ऑपरेशन। एंड माइक्रो ऑपरेशन में विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी विल डायरेक्टली सी द एग्जांपल लाइक दैट। 1 0 1 0 1 सेम एज इट इज, वैल्यू आर द सेम, R1 एंड R2। एंड मल्टीप्लीकेशन, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी? जो हमारी एंड की टेबल थी उसको, टेबल को देख लेते हैं यहाँ पे। 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका एंड ऑपरेशन क्या आता था हमारा? 0 0 0 1। ओनली जब 1 1 होंगे तभी हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, अदरवाइज क्या आएंगी? 0 आएंगी। तो हमारा एंड माइक्रो ऑपरेशन है, इसको चेक कर लेते हैं यहाँ। इसमें भी एंड का, और ये सिंबल होते हैं और के लिए, इस तरह का एंड के लिए, और हमारे बार का जाता है नोट के लिए, या फिर एक और था एक्सोर के लिए हम क्या देते हैं? प्लस साइन के ऊपर गोला लगा देते हैं। इसमें 1 1 का एंड क्या होता है? 1 0 0 का 0 1 1 का 1 1 0 का 0 0 1 का 0 1 1 का 1। तो ये हमारा एंड ऑपरेशन है। पहले ब्लैंक था, बाद में इसमें क्या हो जाता है? रिजल्ट स्टोर हो जाता है। दो R1 और R2 का एंड होता है। थर्ड वन इज द कॉम्प्लीमेंट और नॉट माइक्रो ऑपरेशन, यानी कि 1 है वो 0, 0 है वो 1। वी हैव ऑलरेडी नॉट talking about this. Then answer of this is known as complement of the bit stored in the register 1 is stored in the register 2। यानी जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, 1 का 0 0 का 1 हमारा रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। जैसे R1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा R2 में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू क्या थी? जब तक हमारा ऑपरेशन यहाँ तक था, R1 में हमारा कोई डेटा था और R2 हमारा ब्लैंक था। जैसे इसका बार जो है वो इसमें हमने सिंबल लगाया तो हमारा इसका बार इसमें चला जाता है। नेक्स्ट हमारा है एक्सोर माइक्रो ऑपरेशन। एक्सोर माइक्रो ऑपरेशन में क्या करेंगे? हम एक्सोर टेबल की ट्रूथ टेबल बना लेते हैं जो एक्सोर गेट की होती है। तो उसमें 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें क्या होता था? जब 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है तब वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज हमारी
जीरो होती है तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। बिफोर एग्जीक्यूशन हमारी ये वैल्यू थी, वैल्यूज आर द सेम इन रजिस्टर R1 एंड R2, जो हमारी एंड और ऑपरेशन के टाइम पे थी वही वैल्यू हमने यहाँ कंसिडर कर रखी है। यहाँ पे हम 1 1 का क्या रहेगा, 0, 0 0 का भी 0, 1 1 का 0। जैसे ही हमारा 1 और इसका 0, 1 0 आया तो हमारा 1 बन गया, 0 1 है तो 1, 1 1 का नेक्स्ट 0, तो ये हमारा क्या है, एक्सओर माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि ये कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि कितने लॉजिक ऑपरेशन हैं, जो माइक्रो ऑपरेशन, जो लॉजिक ऑपरेशन है वो कितने बन सकते हैं। तो इसमें एक लिस्ट हमारी है, लिस्ट ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। तो हमारे पास 16 लॉजिक ऑपरेशन होते हैं जो परफॉर्म होते हैं टू बाइनरी वेरिएबल x एंड y विद द टू input binary variable 2 raised to power 2 different input value combination has 4 and 4 input combination has 16 different। यानी कि जैसे हमने ट्रूथ टेबल में या टेबल बनाई है स्टार्टिंग में बाइनरी के लिए, तो जिसकी इनपुट 2 होती हैं तो हमारे कितने होती हैं इनपुट, इसमें जिसकी 2 है तो कॉम्बिनेशन कितने बनते थे, 4। जिसकी इनपुट हमारी 4 होती हैं वेरिएबल की, तो कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन हमारे, 16। तो 16 के लिए इसने एक टेबल बना रखी है। हमारी यहाँ पे x और y क्या ले लिए इन्होंने, वेरिएबल लिए हैं। हर एक में कितने बिट हैं, 4 हैं, यानी 2 वेरिएबल हैं, दोनों में हमारे 4 4 बिट हैं। तो 4 4 बिट के हिसाब से कितने कॉम्बिनेशन बन गए हैं, 16। तो हमने 16 कॉम्बिनेशन अब किस वे से बनाए, देखो हमने यहाँ पे तो वेरिएबल ली और ये वाली जो टेबल है वो वैसे बना रखे, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1, 8 टाइम्स 0 8 टाइम 1। ये हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा है कि इसके अब ये ऑपरेशन को किस वे से हम एक टेबल की फॉर्म में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो हमने 2 वेरिएबल ले लिए, 0 0 1 1 0 1 0 1। ये डेसिमल अगर इनकी वैल्यू लेती है 3 की होती है, ये 5 की होती है ये वैल्यूज। अब बूलियन फंक्शन है उसके लिए कौन सा डिसाइड किया, जैसे F1 to F15 तक होंगे क्योंकि हमारा 16 तक हम ले रहे हैं इसको। और माइक्रो ऑपरेशन, कौन से माइक्रो ऑपरेशन होंगे, नेम क्या होगा इसका, जब हमारा 0 0 वैल्यू होती है फंक्शन F0 की, वो हम कहाँ से कंसिडर करेंगे, F0 में सभी वैल्यूज क्या हमारी 0 0 होती हैं। तो इस टाइम पे सब 0 होंगे तो फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अगर हमारा एक भी 0 नहीं है तो क्या आएगा, 0। इसको हम बोलते हैं क्लियर स्टेट, यानी कोई भी अगर लॉजिक सर्किट है वो हमारा क्या रहेगा, 0 0 की स्टेट में रहता है, तो क्या रहेगा F1 इक्वल टू हमारा क्लियर स्टेट में। सेकंड हमारा क्या है, देखो F1 के इक्वल, F1 में हमारा है 0 0 0 और 1, यही है 0 0 0 1। तो ये किसकी टेबल में आता है, हमारा एंड गेट जो हमारा है उसकी टेबल में आ जाता है। तो इसको हम कौन सा लॉजिक ऑपरेशन बोल सकते हैं, एंड। इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, ए, क्योंकि हमारे क्या थे, ए और बी को हम लेके चलते हैं, या फिर हम अगर वेरिएबल की बात करें तो F1 इक्वल टू एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन होता है। इसी तरीके से हर एक फंक्शन का इस टेबल में यहाँ शो किया हुआ है। देखो सेकंड फंक्शन के लिए F1 के लिए एक्स और वाई एंड ऑपरेशन। थर्ड हमारा 0 0 1 0, तो ये हमारा किस पे केसेस पे होता है, तो हमारा यहाँ 1 अगर होता है तो क्या करते हैं, हमने एक्स वाई कर लिया, लेकिन अगर इसको भी हम बार लगा दें, वाई का बार करेंगे तो हमारी क्या होगी, ट्रूथ टेबल। इसको हम किस से सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमारी टेबल है। इसको हमने y का बार लगा दिया, y पे बार लगाते ही क्या आएगा, x है y है, तो 0 1 0 1, ये क्या बन जाएगा 1 1 0 0। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, ये 0 1 0 0। तो यही हमारी क्या बन रही है वैल्यू, 0 0 1 0 0 0 1 0। या फिर हम x और y ऐसे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी क्या रहेंगी, वैल्यू चेंज हो जाती हैं, यानी x और y का बार लगा देंगे और ये ऑपरेशन क्या बन गया, अगर y का बार है यानी b का बार। थर्ड वन इज द 0 0 1 1 0 0 1 1 है, ये हमारा F3 फंक्शन होता है। इसका मतलब है x का मतलब क्या है, जो वैल्यू हमने x में दी हैं, यानी हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इसको x लेके चल रहा है, यहाँ इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर कर रहे तो हम x और y, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी अगर ये है तो सेम एज इट इज आउटपुट में क्या है हमारा x आ गया, सेम एज इट इज आउटपुट में हमारा a आ गया। a का मतलब क्या हुआ, फंक्शन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर a कर देंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, F4 में x बार y करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ 1 था, इसका जस्ट उल्टा है ये। नेक्स्ट हमारा है 1 0 1 आता है, तो हम क्या करते हैं y, तो ट्रांसफर हो जाएगा b। 0 0 1 आएगा तो एक्सोर बन जाता है, एक्सक्लूसिव और बन जाएगा।
जैसे ही 111 आएगा तो ये दोनों का ऐड हो जाता है, और बन जाता है। इसी तरीके 100 तो और था, उसका जस्ट उल्टा नोर बन जाएगा। ये हमारे क्या है, फंक्शन है जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। पूरी टेबल में हम इन्हीं को देख लेते हैं। ये हमारे अब 15 तक हैं। लास्ट में हमारा 1 आ जाता है, तो 1 आते जैसे 0 था तो हमने 0 उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, और अगर 1 आता है तो सेट कर देंगे सभी को 1 से। ठीक है, ये था हमारा बूलियन फंक्शन के थ्रू हमने लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन को देख लिया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन किस वे से करेंगे। तो देखो हमने क्या किया है इसमें, ओनली हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। देखो या तो हमारा क्या है, और है, या एंड है, या एक्सोर। हमने 3 चीज़ें ही पढ़ी हैं। जैसे हमने अरिथमेटिक में क्या देखा था कि हम फुल एडर को यूज़ करके, मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करके हमने सभी ऑपरेशन को किया था। इसी तरीके से यहाँ पे हमने कितने ऑपरेशन किए हैं, एक्सोर, और एंड यही तो हमने देखा है। एंड, एक्सोर हो गया, एंड हो गया, और हो गया, और नोट, यही चारों ऑपरेशन को करके तो हमने पूरी टेबल बना ली है। इसी तरीके से इसमें भी हम क्या लेंगे, एक मल्टीप्लेक्सर को ले लिया, बाकी हम गेट को कर लेंगे। यानी ये क्या हमारे लॉजिक्स हैं, इनको यूज करके हम क्या बना सकते हैं, अपना हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब ये हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में मल्टीप्लेक्सर क्यों लगाया गया, कि चूज करने के लिए कि सिलेक्शन लाइन के थ्रू विच टाइम पे कौन सा ऑपरेशन हमारा चूज होके आएगा। तो सिलेक्शन लाइन डिसाइड करती हैं। जब हमारा S0 S1 होगा, S0 और S1 जो है 0 होंगे तो हमारा एंड ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन होगा। 0 1 होंगे तो और होगा, 1 0 होंगे तो एक्सोर होगा, 1 1 होंगे तो कॉम्प्लीमेंट। तो ये था हमारा लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन इन माइक्रो ऑपरेशंस। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन।